गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th सेमेस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठीक है, आज हम लोग कम से कम आज मैराथन क्लास करेंगे। 1 से 5 से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं होगा। 5 चैप्टर आज ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। यहाँ पे रसायन शास्त्र का क्लास 12th जो 2024 से 25 इसके आगे जो भी स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए सबके लिए फायदेमंद एग्जाम में होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। जिसका ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा, जौन होगा वो ठोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, तो कांच है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पकड़ लिए तब कौन सा दोष होता है, तो एफ सेंटर होता है। बेरावदार ठोस का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा कौन होगा बेरावदार ठोस का, रबर होगा। बेरावदार यानी कि अक्रिस्टलीय, बेरावदार यानी कि अक्रिस्टलीय। एसीपी इकाई सेल परमाणु की संख्या होती है, तो यहाँ पे 6 होती है। ठीक है, निम्नलिखित एसीपी में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि CrO2। क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस कौन है, तो यहाँ पे हीरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एचसीपी में पैकिंग प्रभाज होता है, तो एचसीपी में पैकिंग प्रभाज क्या होता है, यानी कि 0.7% होता है। मूल क्रिस्टल तत्व की संख्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह प्रदर्शित रहता है, तो इसका हो जाएगा 32% खाली रहता है। बाकी यहाँ पे 68% भरा रहता है। ओके, बीसीसी में पूछ सकता है बीसीसी में से मुक्त 12% कितना, 68% मारिएगा आप लोगों के। एक धातु रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एसीपी संरचना में होता है, तो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 होगा। निम्नलिखित में से कौन में से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर और अष्टफलकीय वायर होता है, एससीपी और बीसीसी, एससीपी और सीसीपी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन है, यहाँ पे देखिए 5 है ना, 5 ये वाला, ये गलती हो गया। इसका आंसर होगा 12। देखिए एससीपी इकाई सेल परमाणु संख्याओं की संख्या कितना होगा, 12। मैंने उस समय 6 बोल दिया था, ये होगा आंसर नंबर, ये होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 8 की तरफ। क्रिस्टल तंत्र ए बी निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र ए डज नॉट टू बी डज नॉट टू सी एवं ए बराबर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो पैरामीटर यानी कि पैमाना वर्तमान रहता है, तो इसका आंसर ऑर्थोरोम्बिस हो जाएगा। पोटेशियम क्रिस्टल होता है, तो पोटेशियम क्रिस्टल होता है या NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित घनीय जालक में। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो इसका एफ केंद्र के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड का जालक होता है, तो अष्टफलकीय। निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 होती है, तो के। पोटेशियम का समन्वय संख्या 8 होती है। घनाकार में बेवरे जालकों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे जाएगा 3। एक अष्टफलकीय निम्नलिखित में से कितने गोलों से अष्टफलकीय रीतिका निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है, अष्टफलकीय यानी 6 गोलों से घिरा होता है, 6 गोल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी आती है, तो यहाँ पे सब कोई जानता है शॉर्टकी दोष के कारण। शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, ठोस घनत्व में कमी घट जाती है। फ्रेंकल दोष तथा शॉर्टकी दोष क्या है, तो एक प्रकार क्रिस्टल दोष है। फलक केंद्रित घनीय जालक में एक कोशिकाओं के साथ विभाजित होती है, तो 8 होगी। क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक समन्वय संख्या होती है, तो 14 होती है। 14 प्रकार सीसी कैसी है, तो यह क्या है, एक प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26-27 की ओर बढ़ते हैं बिना किसी रुकावट के। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, एफसीसी एक जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो यानी कि इसका आंसर डी। यहाँ पे देखिए आंसर दी हुआ है 4। CaCl क्रिस्टल संरचना है बीसीसी के। निम्नलिखित में आयनिक यौगिक के क्रिस्टल में आप
किसमें धारायनों तथा ऋणायनों केंद्र अधिकतम दूरी होगी? तो CCl। पी प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने से मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 3। निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? तो Fe3O4। अंतःकेंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजन संख्या होती है तो ए होती है 8। ट्रांजिशन सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले तत्व होते हैं तो सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह ध्रुवित गुण दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CrO2। निम्नलिखित में से कौन बेलनाकार ठोस है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? मतलब दोनों क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर हुआ SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज क्लास। यह देखिए 2017 में 19 में दोनों में पूछा हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में। देखिए हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। 35 सब लोग कमेंट कीजिएगा 35 में सब लोग कितना सही था। हमने बोला था कि 1 से 5 तक, 5 से ज़्यादा आ सकता है लेकिन कम नहीं, कम से कम सब ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बताइए कितना कमेंट करके कितना 35 में कितना सही हुआ। अगला चैप्टर का नाम है बिलियन नाम है, ठीक है, जिसे सोल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है? तो आदर्श घोल नहीं है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसमें नहीं है, लेकिन है ये वाला बेंजीन टाइलोन ये सब है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो जल में 1% NaCl। जल में 1% NaCl का 18 ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल का मोलरता कहते हैं तो 0.1 मोलर होगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन 0.1 एम ग्लूकोज बिलियन के तुलना में 0.1 mgl बिलियन में हिमांक का अवनमन होगा तो यहाँ पे हो जाएगा लगभग 3 होगा। टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो सॉल में इतना ग्राम चीनी के घोल में इतना ग्राम चीनी के मोलरता सांद्रता क्या होगी? तो एथी होगा यहाँ पे 0.21 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा इसका। ठीक है, 7 प्रश्न दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रश्न दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रश्न दाब P बराबर CRT। 8 नंबर क्वेश्चन अर्धपरागमय झिल्ली से प्रसरण की क्रिया निकलने पाते हैं तो इसका बिलियन के अणु 20-23 में पूछा है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन आदर्श बिलियन का निम्न में से कौन गुण है? तो यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। निम्न में से बिलियन के लिए कौन अनुचुंबकीय गुण है? तो ये प्रसरण दाब। शुद्ध जल का pH मान होता है यहाँ पे 7 हो जाएगा। इनमें से कौन घोल की सीमांक की न्यूनतम दूरी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा 0.1 mNaCl, 0.01 mNaCl ए हो जाएगा। मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 यानी कि C हो जाएगा। 0.1 MBA Na2 होल ट्वाइस का घोल वांट गुणांक होता है तो इसका गुणांक 2.74 है तो विघटन स्तर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 87% के यहाँ देखिए 87%। एक जलीय घोल हिमांक -0.186 सेल्सियस है और K 1.86 और Kb 0.512 है तो इस जलीय घोल का क्वथनांक का उन्नयन क्या होगा? तो D 0.0512। अगर n घुल पदार्थ के मोलों की संख्या तथा n घोलक में मोल की संख्या है तो घुल का मोल प्रभाज क्या होगा? n घुल पदार्थों का है n घोलक का तो घुल पदार्थों का बटा घोलक पदार्थों का प्लस घुल पदार्थों का यानी कि छोटा n बटा बड़ा n प्लस छोटा n दोनों के जोड़ के उसके घोल पदार्थ में भाग देते हैं जोड़ के। H3PO4 में 1 मिलियन निर्मलता होगी तो 3.0 यहाँ पे 3 है इसलिए 3.0 होगा। ओके, बिलियन के अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है तो C क्वथनांक है। समुद्र जल में परिसरण दाब होता है तो 30 atm 20 का हो जाएगा A नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। CaNO3 होल ट्वाइस का वांट ऑफ गुणांक होगा तो यहाँ पे 3 है ना तो इसीलिए इसका 3 मार दीजिएगा। ओके, ग्लूकोज के जलीय विलयन की सल्फती 10% है। इसके 1 ग्राम मोल कितने आयन में घोले हुए हैं? तो D 1.8 होगा। लिखित में से कौन अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है? तो इसका हो जाएगा C प्रकाशीय सक्रियता। किसी घोल का प्रसरण दाब का संबंध दिया गया है तो D
पाई/सी/st, यानी कि पाई को इधर सी/st हो जाएगा, इसको इधर गुना कीजिएगा सी को इसमें, तो सी/st हो पाई बराबर सी/st, यानी कि पाई/सी बराबर st। ओके, मेरी थी 25 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, देखते हैं। किसी विलियन में विलय का मोलर प्रभाज होता है तो एक्स सॉल्यूट n/n+1। पीछे हम लोग देखे थे 26। परमाणु द्रव्यमान का बराबर होता है तो परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। द्रव्यमानों के अपेक्षित वाष्प में अवनमन कौन होता है, p/0 से ps/p/0, p0 से ps/p0। ओके, निम्नलिखित में से कौन राउट के नियम है, राउट का नियम है, तो P बराबर के कचक्स, KHX कचक्स, P बराबर कचक्स। निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो मोलालता नहीं होती है। निम्नलिखित में जलीय घोल किसका कथनांक अधिकतम होता है, 0.1 N2SO4। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 के पर इतना वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 0.33 M हो जाएगा। HCl और H2O स्थिर कथवाई मिश्रण होगा तो इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 20.2 HCl, 20.2 HCl। प्राथमिक दाब बढ़ता है जब तापक्रम दाब बढ़ता है। घोल के 1 kg उपस्थित घुल में मोलों की संख्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मोलों की संख्या कहते हैं, मोलालता कहते हैं। वैसा घोल जो निश्चित ताप संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन उबलता है उसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो एजियोस्ट्रॉफिक मिश्रण। स्पीड को तेज करना होगा क्योंकि हम लोगों को 5 चैप्टर तक जाना है। अब लोगों के लिए बहुत हमारा लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनना है, ये एग्जाम से पहले देखने वाला वीडियो है, क्योंकि इसमें ना समझाया जा रहा, नहीं सीधा क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्कस, उसको कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसलिए देखिए चैप्टर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर 3 का नाम है विद्युत रसायन। फर्स्ट क्वेश्चन है, NaCl के जलीय घोल में विद्युत अपघटन का कैथोड निम्नलिखित में से कौन मुक्त है, तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन विलयन विद्युत संचलक होते हैं, तो इसके विद्युत अपघटन। ABCD में मानक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इतना है, बी इतना है वोल्ट है, तो इसमें किस धातु का सबसे अधिक होगा, तो किस धातु का सबसे अधिक होता है, एक, यानी कि एक का मान है 3.0 माइनस में है, इसको जितना ज़्यादा माइनस उतना ज़्यादा अधिक। इतना में आयनों के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है, तो 3.05 कूलम के। ABCD में मानक विभव होता है इसका, तो इसमें से मतलब ए का मान ये है, बी का मान ये है, सी का मान ये है, तो इनकी अपचय क्रम संख्या हो गई, तो इसका होगा BCA, यानी कि बी सबसे छोटा है, उससे ही बड़ा है, मतलब वोल्ट में सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि हो जाएगा BCA। क्वेश्चन नंबर 6, किसी सेल अभिक्रिया के संबंध में पर सेल की विद्युत वाहक बल होता है तो शून्य होता है। Zn/Zn2+ एक सॉल्यूशन समानुपाती होता है Cu2+ इक्विवेलेंट इसको बटा Cus है, तो एक प्रकार का क्या है, तो डेनियल सेल है। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 निम्न से किसी और नहीं करेगा, तो Fe3+। इसका अवकरण से विभव सबसे अधिक होता है, तो DMG। सोडियम क्लोराइड के लिए जलीय विलयन की घोल विभव विच्छेदन करने पर दोनों ऋणों प्राप्त होता है, प्रतिफल होता है, तो इसका O2H2 हो जाए। बेरियम सल्फेट में संतृप्त घोल का सूचकांक 400 मीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। QVT इनवर्स विशिष्ट गुणन पर 8 × 10⁵ OHM इनवर्स CM इनवर्स है, तो BS4 का KSP है, तो इसका हो जाएगा 10⁸ स्क्वायर। अगर HO सूत्र HO इसका आंसर कौन हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.0 वोल्ट है, pH इतना है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विभव क्या हो जाएगा 1.36 1.3 आएगा 3 दूनी 6, ठीक हो गया। 1.3 तो आया 3 दूनी 6, तो 1.36 वोल्ट हो जाएगा। ओके, इस तरह देखिएगा क्वेश्चन, इसको आप मार दीजिएगा आंसर जो होगा ठीक लगा के। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। एक विद्युत अपघटन होता है तो विलयन के जटिल आयन बनता है। प्रबल विद्युत अपघटन वे है जो सभी तनुताओं पर आयनों पर विभव हो जाते हैं। गैल्वेनोमीटर सेल का एनोड होता है तो ए होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होगी, इसको कहते हैं, तो यह विद्युतीय चालन कहते हैं। फैराड का
फ्रायड का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है तो किससे है? तो विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? तो इसका लेड स्टोरेज बैटरी 96,000 कूलम विद्युत धारा के CH4 का घुल मुक्त करती है। तो यहाँ पे होगा 31.75 ग्राम CU, यानी कि 13 में 15 में 3 साल पूछा है। ओके दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं कितना क्वेश्चन 20 की तरफ। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 के पावर 19 कूलम भी, ये सब कोई जानता है। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई होती है तो इसका हो जाएगा ओम सेंटीमीटर होता है, ओम सेंटीमीटर होता है, ओम CM होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे तो फ्रायड का प्रथम नियम है E M बराबर ECT, E बड़ा वाला C बराबर छोटा t। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक होता है तो एक कूलम ग्राम प्रति कूलम होता है। एक फ्रायड होता है 96,500 कूलम, लगभग में लिखिएगा, लगभग 96,500 कूलम में भी इसको मत मारिएगा, इसको मारिएगा 96,500 कूलम लगभग में। फ्रायड की इकाई होती है तो फ्रायड की इकाई होती है कूलम प्रति मोल। किसी चालक सेल से स्थिरांक होता है तो 1/A होता है, 1/A होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिलियन की चालकता से अनुपाती होती है तो इसका हो जाएगा B। आयनों की संख्या होती है, आयनों की संख्या के निम्न में से सबसे अच्छा आदमी से अच्छा सुचालक कौन है? तो ग्रेफाइट। विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? विद्युत बढ़ी चालक का मापक होता है तो B। विभव का कोलराउट का नियम है तो डेल्टा थी इन्फिनिटी से M तक डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस तक होता है। जब लेड संचयन सेल में चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? तो BH2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। सेल जिनमें से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं तो B। गैल्वेनिक सेल। निम्नलिखित में से विक्रिया का मान इलेक्ट्रोड विभव का दिया जाता है तो Ag प्लस AQ E माइनस Ag GS दिए गए मान होता है तो 0.94। हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन के सेल स्थिरांक निम्नलिखित में से तरह होते हैं तो उससे होते हैं ईंधन से होता है। एक फ्रायड विद्युत धारा के निम्नलिखित विद्युत धारा की प्राप्त मात्रा होगी तो इसे कहते हैं C। विद्युत रासायनिक तुल्यांक। वैद्युत अपघटन सेल इलेक्ट्रॉन के घोल के विशिष्ट करता है उसे कहते हैं तो ये कहते हैं कठोर सेल। हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, तीसरा चैप्टर। अब चौथा की तरफ उतरते हैं। आप लोग बताइएगा 37 में से कितना सही हुआ होगा आप लोगों को कमेंट में। पढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा चैप्टर की ओर रासायनिक बलगीत होता है। इसको चैप्टर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया 2A + B बराबर प्राप्त होता है C। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसमें से सभी के लिए हम लोग के पास दो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो ये ताप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होता है तो इसका वजह प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करता है B। हेबर की विधि के निर्माण निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक प्रयोगित करता है? तो इसका हो जाएगा लोहे की माइन पाउडर। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्नलिखित रूप में से निरूपित है तो वेग KA/KB² यदि A सांद्रण स्थित है तो B का सांद्रण तिगुना कर दिया जाएगा तो 9 गुना हो जाएगा। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया + B से C प्राप्त होती की दर है तो इसका हो जाएगा K/0 की कोटि की अभिक्रिया के वेग तथा स्थिरांक की इकाई होती है तो इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। विक्रिया में परिवर्तित के लिए आवश्यक न्यूनतम की दूरी होती है तो C होती है। सक्रिय ऊर्जा A इतना है तो प्रतिफल का नियम होता है तो इसका होगा DA/A हो जाएगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किसी प्रतिक्रिया के भूमि के पीछे उचित ऊर्जा होती है तो इसको डेल्टा H रासायनिक अभिक्रिया इतना में 2O3 से 3O2 प्राप्त होता है। इस O3 से O2 प्लस O3 प्राप्त होता है। इसकी विक्रिया का होगा तो इसका हो जाएगा KO3 वोल्टेज 2 KO2 इन्वर्स हो जाएगा। ओके, नीचे पर H2 ग्राम Cl2 ग्राम Hb तो C2HCl होता है तो 2HCl इस पर क्रिया को कहते हैं। इस पर क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग शून्य कोटि C3COOH2H5 + H2OCH3COOH + H2H2H5 OH की कोटि को कहते हैं तो 1 होगा। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने से सक्रिय द्रव्यमान पर किसी भी अभिक्रिया का उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक बढ़ता है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जाता है। कोई शून्य को प्रतिकृति करता है तो A + C हो जाएगा।
सी वाला हो जाएगा। ओके, हम लोग 17 क्वेश्चन के किसी यदि किसी इसका आंसर हो जाएगा आपको बता दी सी, यानी कि सी हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे सी है, इसको कुछ पढ़ेंगे तो बहुत भारी है। चलो छोड़िए। सी अभिक्रिया CH3 CH2 प्लस H2 से अभिक्रिया H प्लस अभिक्रिया करके CH3 COOH प्लस C2H5OH की अभिक्रिया की कोटि होती है तो सी यानी कि एक होती है। ओके, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायु निर्भर नहीं करती है तो इसका हो जाएगा तापक्रम पर d/dt के प्लस एक्स। जब BH2 हो तो A2 से एक हो तो प्राप्त हो रही 100 गुना हो जाती है। 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि होती है तो एक होती है। प्रतिक्रिया की कोटि होती है, प्रतिक्रिया की कोटि को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया कोटि होती है एक होती है। प्रतिक्रिया कोटि होती है तो एक होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के स्थिरांक होती है तो समय वर्ष होती है। जल के H2 ग्राम Cl2 ग्राम सूर्य के प्रकाश 2HCl अभिक्रिया की कोटि होती है तो 0 होती है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से होकर उपयुक्त होता है तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि को होते हैं 3 कहते हैं। अभी रासायनिक अभिक्रिया इतना H2 ग्राम इतना सब के पी निर्भर करता है तो तापक्रम पर करता है। आप लोग क्वेश्चन देख के पढ़ लीजिएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है तो एक ताप से प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग इस तरह निर्भर करता है तो सी अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का स्लोप खींचा जाता है तो इसका हो जाएगा सी log K/1/T। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर को करता है निश्चित होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया T1/T को होता है 0.693/K। फिजिक्स का भी क्वेश्चन है। शून्य की कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है मोल लीटर प्रति सेकंड। मोल लीटर प्रति सेकंड निम्न में से किस त्वरित के बताया गया है तो dc/dt अधिकांश अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है तो 2 और 3 के बीच। दूसरे क्रम की क्रिया के प्लस इकाई की होती है तो सेकंड प्रति लीटर। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा कि 34 किसी रासायनिक अभिक्रिया का इतना का T1/2 होगा तो n होगा। किसी वस्तु की प्रतिक्रिया के दर का निर्भर करता है तो उससे क्रिया भार पर शून्य की कोटि की अभिक्रिया है तो T1/T अल्फा ए है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है तो बी समय के साथ घटती है। किसी निम्नलिखित में से कौन कोटि से अभिक्रिया नहीं है तो इसका हो जाएगा CH3 COOH C2H2n प्लस H2S CH3n CH3COON प्लस C2H5OH होता बी हो जाएगा। अभिक्रिया का RCOOH BHCl4 से अभिक्रिया का RBr प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते हैं तो इसको कहते हैं हस्तीकरण अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर में 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग 5 के नाम पृष्ठ घनत्व 96,098 ग्राम चारकोल के द्वारा चर्बी निम्नलिखित में से किस गैस की सबसे अधिक होती है तो DNH3 होती है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है तो सी यानी कि पवन विधि। रासायनिक अधिशोषण की क्रिया को वर्तक कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा। कोई भौतिक अधिशोषण लगभग उसमें उत्सर्जित होती है तो 20 से 30 होती है। रासायनिक अधिशोषण में क्रिया होती है तो बी होती है नेगेटिव। निम्नलिखित में से किस में डेटा प्रभाव नहीं पाया जाता है तो ये चीनी घोल में। ओके स्टूडेंट, रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों का वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और 5 चैप्टर का 6 ही क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए हैं। हमको लगा कि पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। आप इतना ही याद कीजिए और परीक्षा में खूब नंबर लाइए। ओके, टाटा बाय बाय। हम लोग का 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे अगला वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ा हो गया नहीं तो बना देते।